तो सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। आज इस टॉपिक में अपन जो चर्चा करने वाले हैं साथियों, राजस्थान के भौगोलिक जो स्वरूप है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। रीट विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देवे। 2 नंबर साथियों, 2 नंबर यहाँ से मात्र 20 मिनट के 20 से 25 मिनट के इस वीडियो में जो आप 2 नंबर जो अपने पक्के करने वाले हो। तो सभी साथी मेरे साथ लगातार जुड़े। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले साथियों सब्सक्राइब कर लो और साथियों सेशन को क्या कर दो, लाइक कर दो। देगा ना, बिल्कुल लाइक और साथियों सब्सक्राइब और शेयर ही आपका जो प्रेम है वो हमें मिलता है। तो साथियों हम आपसे आशा उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को लाइक करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल साथियों सेशन को क्या कर देना, शुरुआत में आप क्या कर देना साथियों, लाइक जरूर कर देना। साथियों पहला प्रश्न कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। साथियों वह आपके कौन से पाए जाते हैं, वह पाए जाते हैं बरखान व परवलई। साथियों ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन में दे रखा है सीप, पवन विमुख, रेखी आदि, अनुदैर्ध्य तथा बरखान परवलई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। साथियों शाहबाद उच्च भूमि में आपकी स्थित है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में अगला कि निम्न में से राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित वाक्य नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है। बिल्कुल साथियों सही बात है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.25% हिस्सा है। और साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 34,22,000 यानी कि 3,42,239 वर्ग मील है। तो साथियों ये आपका उत्तर जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वर्ग मील नहीं है साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वर्ग मील साथियों 1,32,139 वर्ग मील है। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है। साथियों कौन सा स्थान रखता है, तो ये प्रथम स्थान रखता है। 1 नवंबर 2000 को भारत में जो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश हुआ करता था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य जो है बने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा आपके बीच में, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला व सबसे छोटा जिला क्रम से कौन सा है। साथियों सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। साथियों राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर में, सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल लगभग जो है कितना बड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने गुना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये आपको ध्यान में रखना है, लगभग 12.66 गुना बड़ा है ये आपका कौन सा, जैसलमेर। साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला साथियों धौलपुर है, जिसका 3,034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट साथियों, कौन से जिले का योगदान राज्य के क्षेत्रफल में लगभग 1% ही है। 1% साथियों कौन सा हो जाएगा, वह दौसा हो जाएगा। दौसा का क्षेत्रफल साथियों कितना है, ये 3420 वर्ग किलोमीटर जो राज्य के क्षेत्रफल का यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का लगभग 1% ही है। और ध्यान रहे दौसा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला भी है। साथियों नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना गुना अधिक है। साथियों यह आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों, लगभग 15 गुना जो है ये बड़ा है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का विश्व के देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पता लगेगा, राजस्थान जापान के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, इसराइल से 17 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, और इंग्लैंड से 2 गुना से भी अधिक है। साथियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों पुनः आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक वीडियो में आपके बीच में उपलब्ध कराता हूं। साथियों आप मुझे जानते होंगे, मैं मूलचंद प्रजापत, जो कभी आपको आंसू जी के ट्रिक, कभी तैयारी कर लो, कभी नेवरी सर वाले चैनल के माध्यम से, कभी सूरज सर हिंदी ट्रिक के माध्यम से, तो कभी गीतांश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। साथियों मेरा ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों टेलीग्राम चैनल पर भी आप जरूर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल है जीके विथ मूलचंद सर नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथियों बिल्कुल सभी साथी सेशन को शेयर जरूर करें। आ जाओ साथियों, यहाँ पर पूछा है कि राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम आपको सेट करना है। अवरोही का मतलब होता है साथियों, आरोही का मतलब बढ़ता, अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। यहाँ पर देखो साथियों, नंबर 1 आपके बाड़मेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 नागौर, नंबर 4 दौसा। ये आपका एकदम सही और सटीक क्रम है साथियों। ऑप्शन 1 जो है 1, 2, 3, 4 आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों उपरोक्त जिले दिए गए जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और क्रम जो है वह आपके बाड़मेर का 28,387 वर्ग किलोमीटर, 22,850 जोधपुर का है, नागौर का 17,718 है, जबकि दौसा का 3,432 जो है आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा।
आकार की बात करें साथियों, राजस्थान की आकृति कैसी है साथियों पूछा जाए तो राजस्थान की आकृति आप सब जानते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये नाम टी.एच. हैंडले द्वारा दिया गया, अर्थात पतंगाकार है साथियों। साथियों गिलहरी नुमा आकार में राजस्थान का कौन सा जिला है, तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना भरतपुर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर कुछ और जिलों का क्रम दे रखा है, देखो अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा शिखर हो जाएगा, त्रिभुजाकार अजमेर हो जाएगा, धनुषाकार दौसा हो जाएगा, आयताकार भीलवाड़ा हो जाएगा, जबकि मयूराकार जोधपुर हो जाएगा, तिलक के समान राजसमंद हो जाएगा, घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, इल्ली के समान चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, जबकि कुर्सी सोफे एल के समान साथियों हनुमानगढ़ हो जाएगा, बैठा हुआ मेंढक के समान सिरोही हो जाएगा, बत्तख के समान करौली या धौलपुर हो जाएगा, जबकि साथियों अनियमित बहुभुज की बात करें तो ये जैसलमेर हो जाएगा, पतंगाकार राजस्थान के आकार जैसा टोंक हो जाएगा, वेल मछली जैसा जालौर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट देखो साथियों, ये सीमाओं की बात करें, सीमाओं से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों, 5,920 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान की साथियों अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रम से कितनी है। साथियों टोटल की बात करें, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की बात करें वो 5,920 आपकी किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें से 4850 किलोमीटर साथियों क्या है, अंतर्राज्यीय सीमाएं, और 1070 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। साथियों ये रहा पूरी व्याख्या आपके सामने दे रखी है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर साथियों, जिसमें 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, निर्धारण साथियों 1947 में, जबकि 4850 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो भारत के 5 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पूछा जा रहा है। साथियों ये सही क्रम आपको कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साथियों 1070 किलोमीटर राजस्थान के 4 जिले जो है इसमें लगते हैं। साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जबकि दक्षिण से उत्तर की क्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर हो जाएगा। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अवरोही क्रम साथियों घटता हुआ, यानी सबसे कम, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो साथियों सबसे ज़्यादा जो है यानी कि सबसे कम जो है बीकानेर से, यानी कि आपसे अवरोही क्रम की बात, आरोही क्रम पूछा जा रहा है, अवरोही नहीं पूछा जा रहा है, आरोही पूछा जा रहा है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, बाड़मेर, फिर सर्वाधिक जैसलमेर की हो जाएगी। साथियों राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जो इस प्रकार है। जैसलमेर जो है साथियों 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228, श्री गंगानगर 210 और बीकानेर 168 किलोमीटर। सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम बीकानेर आपकी सीमा बनाता है। साथियों नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत जो है साथियों उत्तर में राज्य के कौन से स्थान से होकर दक्षिण में कौन से स्थान पर समाप्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत जो है उत्तर में राज्य के कौन से स्थान से शुरू होकर दक्षिण में कौन से स्थान पर समाप्त होती है, तो यहाँ आप ध्यान रखना साथियों, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर सागर तक जो है ये आपकी सीमा चलती है। राज्य की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से भलगांव, बाकासर, सागर, बाड़मेर तक विस्तृत। साथियों ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 राज्य। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के साथ 2 राज्य सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, जबकि सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। इनके साथ कुल 9 जिले जो है सीमा बनाते हैं, ये ध्यान में रखनी है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सीमा के सर्वाधिक निकट तथा सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ये साथियों श्री गंगानगर और धौलपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या होता है, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय साथियों श्री गंगानगर है, जबकि सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। ध्यान रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है, जबकि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों के में निकटतम जिला मुख्यालय जालौर का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर ये राजस्थान का आपको पूरा मैप दे रखा है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान की ओर से साथियों कितने जिले, 9 जिले। अभी आपको बताया था पाकिस्तान की ओर से 9 जिले, 2 राज्य सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के बहावलपुर, बाहुलनगर, रहीमियार खान ये आपकी जिला सीमा बनाते हैं, जबकि सिंध प्रांत के घोटकी, सुकूर, संगर, खैरपुर, ठमरकोट, उमरकोट और थारपारकर ये आपकी सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ साथियों अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो कितनी हो जाएगी साथियों, 5 हो जाएगी। अरे 10 क्या लगा दिया, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी साथियों, ध्यान में रखनी है। राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं साथियों, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, उत्तर पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात। ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों। सबसे लंबी तथा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ कौन से राज्यों की क्रम से लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश तथा पंजाब की लगती है साथियों। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश तथा पंजाब की लगती है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, पंजाब 89 साथियों, ध्यान में रखना है। ये रहा आपके सामने देखो क्रम। साथियों मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर है, हरियाणा की 1262 है, गुजरात की 1022 है, यूपी की 877 है और पंजाब की 89 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, न्यूनतम पंजाब की हो जाएगी। साथियों नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों 23 जिले हो जाएंगे। राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है साथियों, तो वह आपको कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। साथियों सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो झालावाड़ 520 किलोमीटर, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिला बनाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा साथियों एक आपकी श्रेणी, विशेष विवरण यहाँ पर दे रखा है। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले तथा राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्य बनाते हैं 4800 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखो साथियों, स्थित जो है आपसे पूछा जा रहा है, राज्य की बात करें और जिले की बात करें और राजस्थान के जिलों की बात करें। साथियों पंजाब राज्य 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, दो जिले लगते हैं। 2 जिले फाजिल्का और न्यूनतम और मुक्तसर सर्वाधिक ये पंजाब की तरफ से, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर और नंबर 2 पर हनुमानगढ़ हो जाएगा। साथियों हरियाणा के साथ में 7 जिले, 7 हरियाणा के और 7 ही राजस्थान की सीमा बनाते हैं। 1262 किलोमीटर टोटल सीमा है। हरियाणा की तरफ से सर्वाधिक सिरसा और न्यूनतम फतेहाबाद है। इसके अलावा हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात बनाता है। जबकि राजस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ सर्वाधिक लंबी सीमा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर न्यूनतम बनाता है और अलवर, भरतपुर ये आपके जिले हो जाएंगे। साथियों अगला है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर है, 2 जिले हैं साथियों। आगरा सर्वाधिक, न्यूनतम मथुरा है। इधर से भरतपुर सर्वाधिक और धौलपुर न्यूनतम हो जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो जिले हैं वो सीमा बनाते हैं 10 जिले। 10 जिले मध्य प्रदेश के, 10 ही राजस्थान के। 1600 किलोमीटर की सीमा है। झाबुआ न्यूनतम बनाता है साथियों। मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुर, मुरैना और सर्वाधिक मुरैना बनवाता है। और इधर से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारह झालावाड़ साथियों सर्वाधिक बनाता है। चित्तौड़गढ़ की 2 बार सीमा लगती है और भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा बनाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये आपके जिले राजस्थान की तरफ से हो जाएंगे। और साथियों 5वां राज्य जो गुजरात है, ये 1022 किलोमीटर की आपकी सीमा बनाता है। 6 जिले जो साथियों यहाँ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कच्छ सर्वाधिक बनाता है। बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर न्यूनतम बनाता है और अरावली, दाहोद ये आपके गुजरात के जिले हो जाएंगे। जबकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक यहाँ पर राजस्थान की तरफ से और सिरोही, जालौर और बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाता है। ये आपके राजस्थान के जिले हो गए। इसके अलावा देखो साथियों, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में यहाँ पर एक प्रश्न अगला और दे रखा है कि राजस्थान के साथियों 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं वे कौन से हो जाएंगे? तो वे साथियों श्रीगंगानगर, बाड़मेर हो जाएंगे। आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों श्रीगंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान, पंजाब के साथ और बाड़मेर जिले की सीमा पाकिस्तान और गुजरात के साथ लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर एक और प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जिलों का समूह आंतरिक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा समूह का एक भी जिला नहीं लगता है साथियों? ऐसा कौन सा हो जाएगा? तो ऐसा साथियों आपका अजमेर, दौसा, टोंक, नागौर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के 8 जिले ऐसे जो आंतरिक है, जिनके न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ऐसे पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, दौसा और बूंदी हो जाएगा साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा जो है साथियों स्पर्श करती है? तो ये आपको ध्यान रखनी है, पाली जिले के साथ में करती है। पाली साथियों राज्य के पाली जिले की सीमा जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा साथियों 8 जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर नंबर 1 जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, आपके अजमेर और नागौर आपके अजमेर के बाद आपके नागौर जो है 8 नंबर हो जाएगा। साथियों सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने में दूसरा स्थान जो है नागौर जिले का है, जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। साथियों 2 जिले ऐसे हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो साथियों वे आपके कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएंगे। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाते हैं जो साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के विखंडित जिलों का समूह कौन सा हो जाएगा? विखंडित जिलों का समूह साथियों राजस्थान के 2 जिले विखंडित है, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ विखंडित क्षेत्र भैंसरोडगढ़ है। अजमेर का विखंडित क्षेत्र टोटगढ़ है, यानी कि जिलों से अलग बीच में से टूट कर आपके अलग से क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों अजमेर व चित्तौड़गढ़ आपका ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपको बात की रही, सुमेलित करने की बात हो रही साथियों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राज्य और लगने वाले जिलों की बात करें तो साथियों यहाँ पर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर राज्य साथियों आपके लगने वाले जिलों से आपको क्रम सेट करना है। साथियों देखो, पंजाब के साथ श्री गंगानगर सीमा बनाता है, आपको अभी बता चुका हूँ ऊपर, है ना। साथियों हरियाणा के साथ जयपुर सीमा बनाता है, ये आपको दिख रहा है। यूपी के साथ साथियों भरतपुर सीमा बनाता है और गुजरात के साथ बांसवाड़ा बनाता है। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट आपके बीच में ये रहा। नेक्स्ट क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में,
नेक्स्ट देखो, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला साथियों बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में साथियों संभाग व जिलों का क्रम से कितने हैं? तो यहाँ पर साथियों कितने हो जाएंगे? 7 जिले, 7 संभाग और 33 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित करना, आपको इस सुमेलित करना साथियों। 27वां जिला कौन सा है? 28वां जिला कौन सा है? 29वां कौन सा है? 33वां कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको जिलों को सम्मिलित करना साथियों। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 27वां जिला साथियों कौन सा हो जाएगा? 27वां जिला धौलपुर हो जाएगा। 26वां अजमेर था, जबकि साथियों 29वां पूछा जा रहा है, तो 29वां जिला कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 29वां जिला दौसा हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? दौसा हो जाएगा। जबकि पूछा जाए 31वां जिला कौन सा है साथियों? 31वां जिला हनुमानगढ़ है। 33वां जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी जो आपको क्या दिख रहा है? एकदम सही और सटीक दिख रहा है। साथियों 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर तो वर्तमान में बढ़कर साथियों संख्या कितनी होगी? 33 हो गई है। यहाँ देर का साथियों 27वां जिला धौलपुर बना था, 15 अप्रैल 1982 को बना। जबकि बी डी आर साथियों यहाँ पर 28वां जिला देखो 12 बनाए, और 29वां दौसा बनाए, और 30वां राजसमंद बनाया 10 अप्रैल 1991 को बनाया। इसके अलावा साथियों 31वां हनुमानगढ़ बनाया, 32वां करौली बनाया, 33वां प्रतापगढ़ बनाया। हनुमानगढ़ साथियों 12 जुलाई 1994, जबकि करौली साथियों 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनाया। साथियों बीडीआर का मतलब है 12 दौसा राजसमंद, ठीक है ना। राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा साथियों? तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ साथियों नवीनतम जिला है और 33वां जिला है, जो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 26 नवंबर 2008 को बनाया गया और 1 अप्रैल 2008 को कार्यारंभ जो है ये आपके यहाँ पर हो गया था। और प्रतापगढ़ जिले में 5 तहसील बनाई गई, जो साथियों आपके निम्न जिलों से ली गई थी। अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी 3 तहसील चित्तौड़गढ़ जिले से, और दारियाबाद उदयपुर जिले से, और पीपलखुंट बांसवाड़ा जिले से ली गई थी। साथियों नेक्स्ट ये रहा, राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम व न्यूनतम बिंदु क्रम से कौन सा है? तो साथियों राजस्थान राज्य का उच्चतम बिंदु साथियों कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, व न्यूनतम बिंदु सांबर झील हो जाएगा। आपको ध्यान में रखनी है। साथियों राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर सिरोही, जबकि न्यूनतम बिंदु सांबर जिले जयपुर और नागौर में है। साथियों असत्य कथन को छांटना है आपको, असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन कौन सा? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा, सबसे छोटा जिला साथियों धौलपुर होगा, करौली नहीं होगा। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट ये रहा, बेमेल को छांटिए, बेमेल आपको छांटना है। जयपुर दौसा, अलवर सीकर, भरतपुर धौलपुर, अजमेर और झालावाड़। साथियों ऑप्शन डी जो आपका बेमेल है। क्यों? अजमेर झालावाड़ को छोड़कर ऊपर के सभी जिलों के साथ साथियों आपस में क्या है? सीमा लगी हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो है अजमेर की सीमा जो किसके साथ नहीं लग रही साथियों? वो झालावाड़ के साथ में नहीं लग रही। साथियों राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर साथियों पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंडित दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह था, और ये एक जवारी बंदरगाह साथियों ध्यान में रखना है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर साथियों आपके सही क्रम में सेट कीजिए। पूर्व से पश्चिम में साथियों 1 2 3 4 5 जो आपका क्रम दे रखा है, 1 2 3 4 5, यानी बूंदी, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सही और सटीक क्रम है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक क्रम हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर जिला क्रम बूंदी, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये आपका दे रखा। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है साथियों? 7 संभाग है। कितने संभाग है भाई? 7 संभाग है। राजस्थान में 7 संभाग है। आज भजो कौबी साथियों, आज भजो कौबी का मतलब हुआ कि आज का मतलब अजमेर, जयपुर का मतलब है साथियों, जय का मतलब जयपुर, भे का मतलब भरतपुर, जो का मतलब जोधपुर, को का मतलब कोटा, ऊ का मतलब उदयपुर, बी का मतलब बीकानेर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये आपके बीच में एग्जाम दृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है? परीक्षा दृष्टि की बात करें, राजस्थान ग्लोब विश्व में स्थित साथियों उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में आपकी स्थित है। राजस्थान एशिया महाद्वीप में स्थित साथियों एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार साथियों कितना है? तो क्रम से 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है। करक रेखा गुजरती साथियों बांसवाड़ा के मध्य सतह डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना, भरतपुर संभाग हो जाएगा। 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया, जिसमें 4 जिले शामिल है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा संभाग से सवाईमाधोपुर लिया गया, बाकी साथियों धौलपुर जो है जयपुर संभाग से लिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा साथियों? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जोधपुर संभाग हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर है, जिसमें 6 जिले शामिल है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही। क्षेत्रफल साथियों 1,17,800 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर है, जिसमें 4 जिले शामिल है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। क्षेत्रफल 18,122 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा साथियों? तो ये नंबर 3 बीकानेर हो जाएगा। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा साथियों बीकानेर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम साथियों वर्ग किलोमीटर में जोधपुर नंबर 1,
1,17,800 और आपके वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर साथियों 64,708 वर्ग किलोमीटर। अजमेर की बात हो रही है, उदयपुर की हो रही है, जयपुर की हो रही है, कोटा भरतपुर की बात हो रही है। साथियों सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग क्रम से कौन से है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर हो जाएगा और न्यूनतम तो कोटा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से संभाग अवरोही क्रम में नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर और नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 अजमेर, नंबर 5 बीकानेर, नंबर 6 भरतपुर और नंबर 7 कोटा हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर हो जाएगा, क्योंकि साथियों बीकानेर है, जबकि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। साथियों बीकानेर और चूरू में कोई नदियां बहती ही नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर संभाग हो जाएगा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर 692 किलोमीटर, न्यूनतम बीकानेर संभाग की लगती है 378 किलोमीटर लगती है। जोधपुर और बीकानेर के अलावा कोई भी संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता साथियों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 3 राज्यों के साथ कौन से संभाग की सीमा लगती है? साथियों 3 राज्यों के साथ साथियों आपको ध्यान रखना कौन से संभाग की? तो भरतपुर की लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भरतपुर संभाग की 3 राज्यों हरियाणा, यूपी व मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों। जोधपुर संभाग साथियों 1 राज्य गुजरात, उदयपुर संभाग 2 राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश, कोटा संभाग 1 राज्य मध्य प्रदेश, जयपुर संभाग हरियाणा और अजमेर संभाग 1 राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। साथियों सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। सर्वाधिक जिले 6 जिले उदयपुर और जोधपुर संभाग में साथियों ध्यान में रखनी है। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, एकमात्र 5 जिलों वाला, बाकी सभी संभाग 4 जिलों वाले हैं। गलत पर निशान लगाइए साथियों। नंबर 4 भरतपुर संभाग साथियों भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही लगा रखा है इसमें, तो यहाँ पर जो है साथियों आपके जालोर वाला जो इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जालोर वाला गलत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि साथियों भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश संभाग कौन सा साथियों? तो ये अजमेर हो जाएगा। उदयपुर संभाग में 6 जिले शामिल है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए साथियों। सुमेलित करना आपको सर्वाधिक जनघनत्व साथियों कहाँ का है? सर्वाधिक जनघनत्व आपको पूछा जा रहा है, तो आपको सुमेलित कर लेना साथियों। ये रहा सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर संभाग के हो जाएगा साथियों। नंबर 2 की बात करें सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग में हो जाएगी साथियों। पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात तो उदयपुर संभाग में हो जाएगा, और सर्वाधिक आर्द्रता या वर्षा कोटा संभाग में हो जाएगी। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों जनघनत्व सर्वाधिक जयपुर का, न्यूनतम जोधपुर का। साक्षरता सर्वाधिक जयपुर की, न्यूनतम जोधपुर की। लिंगानुपात सर्वाधिक उदयपुर का, न्यूनतम भरतपुर का। वर्षा सर्वाधिक कोटा में, न्यूनतम जोधपुर में। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर भरतपुर और बीकानेर संभाग के अलावा सभी की सीमाएं आपसे स्पर्श कर रही है साथियों, यह बात को ध्यान में रखनी है। राजस्थान का राज्य पक्षी और राज्य पशु का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? साथियों यहाँ पर गोडावण, चिंकारा और ऊंट हो जाएगा। राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु साथियों चिंकारा और ऊंट हो जाएगा। साथियों 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान के जहाज ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया, जबकि चिंकारा वन्य श्रेणी में राजकीय पशु नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसके लिए मैं यहाँ पर इसको यहीं पर आपको क्या कर रहा हूँ, वीडियो को रोक रहा हूँ साथियों। अभी राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक वीडियो और आपको दे दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल आप जीके विद मूलचंद सर से जुड़ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।